हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आप लोग के युवा जर्नी में। तो हम बातें करने वाले हैं युवा जर्नी। तो कुछ आज के ऑफिशियल बातें पर हम एक ऐसी विचारधारा लेकर आए हैं कि जो युवा तो क्या, बुजुर्ग भी इस वीडियो को सपोर्ट और शेयर जरूर करेंगे। तो आज का हमारा युवाओं के लिए एक बहुत खास वर्ड है जो हमारे भीमराव बाबा साहब ने क्या कही है। क्या हमारे बाबा साहब ने यही कहा है? क्या हमारे बाबा साहब ने युवाओं के लिए यही शब्द बोला है? क्या छात्रों के लिए हमारे बाबा साहब ने यही बात बोली है? क्या हमारे बाबा साहब ने छोटे कास्ट के युवाओं के लिए क्या यही शब्द वर्ड बोला है? इसी टॉपिक पे हम विचारें करने वाले हैं। तो एक बहुत खास मुद्दा लेकर आए हैं आप लोग के साथ। बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उस बातों को अम्ल और अहमियत से नहीं रखते हैं, इसीलिए वह सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। आखिर क्यों? आखिर कौन सा वह कारण है जो वह बात अपने ऊपर डिपेंड नहीं लगते हैं? इसी के चलते वह 100% तो क्या 10% भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। जो कि हमारे बाबा साहब ने इतिहास उठाकर देख लीजिए, संविधानों के पन्नों में देख लीजिए, हमारे बाबा साहब ने, भीमराव अंबेडकर ने युवाओं के लिए बहुत खास अहमियत विचारधाराएं लिखी है, आरक्षण भी दिए हैं युवाओं के लिए। यहां तक कि कैरियर को डेवलपमेंट बनाने के लिए कितनी राशियां छूट भी मिली है, जो पढ़ने वाला युवा समझते नहीं है। आखिर क्यों? उस बात को समझेंगे तब ना कैरियर डेवलपमेंट होगा। क्या हमारे बाबा साहब ने यही बात बोला है कि पढ़ाई नहीं करना है, यहाँ वहाँ घूमना है, फालतू के वक्त बिताना है? क्या हमारे बाबा साहब ने यही बात बोला है कि छोटी उम्र में इसबाज करें? क्या हमारे बाबा साहब ने यही बात बोला है छोटे से उम्र में शादी की बात करें? क्या हमारे बाबा साहब ने यही बात बोला है कि बड़े बुजुर्गों को कुछ अहमियत नहीं समझने का? हम आप लोग को ये मत समझिए कि हम आप लोग को एक मशवरा दे रहे हैं, नहीं। जो हमारे बाबा साहब ने युवाओं के लिए, छात्रों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो बातें कही है, जो बातें बोली हैं, जो बातों को अपडेट किए हैं, जिस बातों को संविधान में उचित मूल्य पर रखा गया है, उस बात को हम आप लोग के बीच रख रहे हैं। ये ना समझिए कि हम आप लोग को सलाह दे रहे हैं। क्या हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, अगर उसने छात्र युवा के उम्र में कुछ गड़बड़ की होती, उन्होंने इतनी ऊंचाई तक पहुंचते जो कि विश्व का नंबर 1 बाबा साहब ने ज्ञान प्राप्त किए हैं। आज के युवाओं में देखा जाए तो 10% भी नहीं पढ़ पाते हैं।
मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया, बस उसके बाद लवंडियाबाज। क्या हमारे बाबा साहब ने यही बात बोले हैं? दादा मजदूर, बाप मजदूर, तो हम भी मजदूर होंगे? नहीं भाई, बाबा साहब ने यही बात बोले हैं, आपके दादा मजदूर रहे, आपके पिताजी मजदूर रहे, मगर आप मजदूर नहीं होइएगा। मजबूरी में जो पढ़कर मजदूरी घटना को हटाता है, उसे ही हम असली समझदारी कहते हैं। फिर से मजदूरी घटना को समझकर मजबूरी में पढ़कर समझदारी से अपने कैरियर को डेवलपमेंट बनाते हैं, उसी को बेरोजगारी से बचना कहते हैं। हमारे बाबा साहब ने ये नहीं बात बोले हैं कि आप अपने पढ़ाई लिखाई छोड़कर मजदूरी करिए, बल्कि हमारे बाबा साहब ने संविधानों के पन्नों को, इतिहासों के पन्नों को उलट कर देख लीजिए, कितनी कड़ी मेहनत किए हैं, रात रात भर जाकर पढ़े हैं। आप लोग को बताने की प्रतीक्षा नहीं है, आप लोग खुद बाई खुद जानते हैं। आज के 5 साल से 10 साल के बच्चों से पूछिए तो उन लोगों ने बाबा साहब के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो क्या बाबा साहब ने यही बात बोले हैं कि सारी दुखों को छोड़कर, अपने पढ़ाई को छोड़कर अपने करियर को नष्ट कर लें? क्या हमारे बाबा साहब ने यही बात बोले हैं? क्या हमारे बाबा साहब ने यही बात बोले हैं? सारी बुनियादी बातों को इकट्ठा करके, लोगों के बीच रख करके एक व्यवसाय प्रकार का झगड़ा उत्पन्न करें? आजकल के युवाओं में यही होता है, सारी बेबुनियादी बातों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद भ्रष्टाचारों को जोड़ लेते हैं और उसी को इधर उधर उलट पुलट के झगड़ा कर लेते हैं। तो यही बात हमारे बाबा साहब ने बोला है। हमारे बाबा साहब ने बहुत समझदारी की बात बोले हैं। उस सब बातों को अलग साइड में रखिए और अपने करियर को सक्सेसफुल बनाइए। तब आपकी पहचान, आपकी घर की पहचान, आपके पिता की पहचान और आपके फ्रेंड्स की पहचान बनाने में लग जाते हैं। पहले अपनी पहचान बनाने के बजाय अपनी दोस्तों को पहचान बनाते हैं। आपको इतना ही नहीं मालूम है कि सबसे फर्स्ट में अपनी पहचान बनानी है, उसके बाद सब लोग पहचान हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप लोग को 100% मेरी बातों को समझिए और समझने की कोशिश में रहिए। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम दोस्तों।